नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं। ये जस्टिस ओ मैल्कम की एक ऑडियो बुक समरी है, सुपर कॉन्शियस माइंड की शक्ति पर। इसमें बताया गया है कि कैसे हमारे अंदर मतलब एक छिपी हुई शक्ति है जो हमारी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकती है। हाँ, बिल्कुल। और ये चर्चा इस पर है कि कैसे हमारा अवचेतन मन, जिसे यहाँ सुपर कॉन्शियस कहा गया है, वो हमारे विचारों, हमारे विश्वासों और भावनाओं के जरिए हमारी जिंदगी को एक आकार देता है। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि हम अपने दिमाग का शायद सिर्फ 5 या 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। असली शक्ति तो वो कहते हैं उस गहरे हिस्से में है। अच्छा, तो चलिए फिर इस गहरी समझ की यात्रा में उतरते हैं और देखते हैं कि यह स्रोत हमें अपने अंदर की शक्ति को जगाने के बारे में क्या सिखाता है। तो शुरुआत में लॉ ऑफ अजम्पशन की बात है, मतलब मान्यता का नियम। यह सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है, थोड़ा और बताएंगी? हाँ, इसका मूल विचार ये है कि हम वही अनुभव करते हैं जो हम अंदर से सच मानते हैं। मतलब अगर हम खुद को छोटा मानते हैं या असफल मानते हैं, तो हमारी बाहरी हकीकत भी वैसी ही बन जाती है, चाहे आप कह लीजिए कितनी भी मेहनत करें। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि पहले हमें अपनी अंदरूनी मान्यता बदलनी होगी। सफलता या परिणाम तो वो कहते हैं बाद में आएंगे। यह है पहले मानो, फिर वो हकीकत बनेगा। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो मतलब सिर्फ इच्छा करना या चाहना काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत तो कहता है एक तरह का फॉर्मूला है, इच्छा प्लस भावना इज इक्वल टू सच्चाई। अकेली इच्छा में उतनी शक्ति नहीं है, लेकिन जब उसमें एक गहरी भावना, एक जुनून जुड़ जाता है। जुनून मतलब कैसा जुनून? मतलब उसे पाने की खुशी का एहसास या वो चीज मिल जाने पर कैसा महसूस होगा, वो वाली भावना। तब वो एक शक्तिशाली कंपन, एक वाइब्रेशन बन जाती है, जिसे स्रोत के अनुसार ब्रह्मांड समझता है और फिर प्रतिक्रिया देता है। वो एडिसन या मंडेला जैसे लोगों का उदाहरण देते हैं कि उनकी सफलता के पीछे सिर्फ इच्छा नहीं थी, बल्कि एक बहुत मजबूत भावनात्मक यकीन था। समझ रहा हूं। तो इस भावना को कैसे पैदा करें, खासकर जब वो चीज अभी हमारे पास है ही नहीं? शायद यहीं पर विजुअलाइजेशन की बात आती है ना? हाँ, बिल्कुल। विजुअलाइजेशन यानी अपनी मनचाही चीज को न सिर्फ देखना, बल्कि उसे पूरी तरह महसूस करना, जैसे वो पहले से ही सच हो। स्रोत यहाँ एक बड़ी बात कहता है कि हमारा दिमाग जो है वो कल्पना और वास्तविकता में आसानी से भेद नहीं कर पाता। सच में? ये तो कमाल की बात है। हाँ, तो जब हम रोज कुछ मिनट निकाल कर अपनी सफलता या अपनी खुशी या जो भी लक्ष्य है उसे जीते हुए महसूस करते हैं पूरी इंद्रियों के साथ, तो हमारा सुपर कॉन्शियस उसे सच मानने लगता है और फिर वो उस दिशा में काम करने लगता है। जिम कैरी का वो खुद को $1 मिलियन का चेक लिखने वाला किस्सा, वो इसी का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। वाह, ये सोचना कि दिमाग कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं करता, इसके तो बड़े असर हो सकते हैं। लेकिन अक्सर हमारे अंदर की एक आवाज हमें रोकती है। वो आवाज जो कहती है तुम नहीं कर सकते, ये मुश्किल है, या लोग क्या कहेंगे। स्रोत इसे इनर क्रिटिक कहता है ना? हाँ, वो अंदर का आलोचक। और ये आवाज अक्सर हमारी पुरानी असफलताओं, हमारे डरों और अनुभवों से पैदा होती है। स्रोत कहता है कि इसे पहचानना और फिर उसे चुनौती देना बहुत जरूरी है। ये समझना कि ये आवाज आप नहीं है, बस एक पुरानी कंडीशनिंग है। चुनौती देना कैसे? हर नकारात्मक विचार का मुकाबला एक सकारात्मक दोहराव से करना होगा, जानबूझकर। रोज खुद से कहना, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं। स्रोत कहता है कि दिमाग को रीप्रोग्राम करने जैसा है और वो इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी से जोड़ते हैं। मतलब दिमाग बदल सकता है, जैसे कसरत से शरीर बदलता है। अच्छा, तो नकारात्मकता से लड़ना है, सकारात्मक भावनाएं बनानी है विजुअलाइजेशन से। इसके अलावा स्रोत आभार यानी ग्रैटिट्यूड की भी बात करता है। इसका क्या कनेक्शन है इस सब में? हाँ, आभार को एक बहुत शक्तिशाली चुंबक बताया गया है। जब हम जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं और जो आने वाला है उसके लिए भी पहले से धन्यवाद महसूस करते हैं, तो हम एक तरह से मेरे पास पर्याप्त है वाली ऊर्जा, वो वाइब्रेशन भेजते हैं। ये कमी की भावना को मिटाता है और ये ब्रह्मांड को सकारात्मक संकेत भेजता है।
ऐसा? हाँ, स्रोत तो यही कहता है। ओपरा विन्फ्रे का भी जिक्र आता है इसमें, जो मानती हैं कि आभार व्यक्त करना असल में ज्यादा पाने का दरवाजा खोलता है। समझ गया। तो विश्वास, भावना, विजुअलाइजेशन, इनर क्रिटिक पर काम और आभार, ये सब मिलकर काम करते हैं। आखिर में स्रोत शांत विश्वास पर जोर देता है। इसका क्या मतलब है? क्या बहुत ज्यादा बेचैनी या डर इच्छाओं को दूर भगा सकता है? बिल्कुल। स्रोत इसे कहता है सरेंडर विथ कॉन्फिडेंस। मतलब अपनी तरफ से कोशिश करने के बाद, विजुअलाइज करने के बाद, नतीजे को लेकर एक शांत भरोसा रखना। बहुत ज्यादा चिंता या डर असल में मेरे पास नहीं है का सिग्नल देता है। अच्छा। जबकि शांत विश्वास ये दिखाता है कि हाँ, ये मेरा है और आप भरोसा करते हैं कि वो सही समय पर मिलेगा। सुपर कॉन्शियस को हड़बड़ी नहीं, बल्कि एक स्पष्ट और भरोसे वाला निर्देश पसंद है, ऐसा स्रोत का मानना है। तो इस पूरी चर्चा का सार या निचोड़ ये लगता है कि हमारी बाहरी दुनिया काफी हद तक हमारी आंतरिक स्थिति का ही आईना है। हमारे विश्वास, हमारी भावनाएं, हमारा आभार, ये सब मिलकर हमारी हकीकत बनाते हैं। सुपर कॉन्शियस माइंड को सक्रिय करने के लिए हमें पहले अपने अंदर काम करना होगा। सही कहा आपने। ये स्रोत हमें यही याद दिलाता है कि बदलाव बाहर की परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करने से नहीं आता, बल्कि हमारे अंदर की मान्यताओं और हमारी ऊर्जा को बदलने से शुरू होता है। जैसा अंदर, वैसा बाहर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं इस चर्चा के अंत में। आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी नकारात्मक मान्यता या सोच है जिसे वे चुनौती देना शुरू कर सकते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि उनकी अंदरूनी ऊर्जा और शायद उनकी बाहरी वास्तविकता पर इसका क्या असर पड़ता है?